Hello students, today we will proceed our fifth chapter of class 5th whose name is Moving Ahead with Word 2010. Okay, so now our topic is using tables in Word document of subject computer. 58 पेज नंबर निकालना है अपने यूजिंग टेबल्स इन वर्ड डॉक्यूमेंट। ये हम पढ़ेंगे आज। टेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जिसमें हमने अपनी लास्ट वीडियो में इंसर्टिंग स्क्रीनशॉट वगैरह जो ये हमारी ऑप्शंस दिए हुए हैं इन सबको हमने पढ़ा था, और आज हम स्टार्ट करेंगे यूजिंग टेबल्स इन वर्ड डॉक्यूमेंट। तो वर्ड के लिए है ये, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने पहले भी पढ़ चुके हैं पूरा चैप्टर, उसको मैंने आपको रीडिंग करा चुकी। तो अब उसमें कि ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है ऐसे रो एंड कॉलम, उसको कैसे ऐड करते हैं। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है वो हमें एक टाइप की टेबल बनाने के लिए ऑफर करता है। जैसे कि बहुत सी आपने कुछ रिकॉर्ड ऐसे देखे होंगे कि इन टेबल्स में, जैसे कि ये आपकी टेबल दिख रही है ना, तो इन टेबल में जैसे प्रोडक्ट का नेम है, जैसे यहाँ पे नेम लिख दिया है, यहाँ बच्चों के नेम है, उनके पेरेंट्स के नेम है, फिर मतलब उनके बारे में ऐसे टेबल बना के, जैसे आप भी इंडेक्स बना के करते हो ना, तो ऐसे ही जो भी टेबल्स के टाइप में हमें कुछ रिकॉर्ड चढ़ाना होता है, तो हम टेबल कहाँ से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ऑफ़र करता है कि हम इसके अंदर रो और कॉलम में जो है अपनी जो डाटा है उसको बना सकें, उसको रिकॉर्ड चढ़ा सकें। तो हॉरिजॉन्टल और रो वे में ये होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं और वर्टिकल हमारी कॉलम्स होती हैं, ठीक है। ये सब ऐसे हैं हमारी हॉरिजॉन्टल रोज़, और ऐसे वर्टिकल यानी लंबी, ऐसे ये सब है हमारी कॉलम्स। और जो ये एक एक बॉक्स होता है, इन अलग अलग बॉक्स को बोलते हैं शेल, ठीक है। अब समझ आ गया आपको। ये सब ऐसे यानी 1 और 2 3 4, ये पूरी कितनी है कॉलम। उसके बाद 1 और ऐसे 2 3 4, ये हो गई रो, ठीक है। रोज होती हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल और कॉलम होती हैं ऐसे, ठीक है। तो अब समझ में आ गया आपको रो और कॉलम में क्या डिफरेंस है। रो तो ऐसे लंबी ऐसे लेटी हुई होती हैं, और कॉलम होती हैं ऐसे खड़ी हुई, ठीक है। तो खड़ी हुई यहाँ पर कितनी है, वर्टिकल कितनी है 4, और यहाँ पर हमारी रोज़ भी 4 ही हैं, ठीक है। तो ऐसे होती हैं रो एंड कॉलम। तो उसके बाद अब यहाँ पर यूजिंग टेबल ग्रिड ऑप्शन। तो अब यहाँ से हम टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं वो देखेंगे हम। क्रिएट करने के लिए टेबल आपको इंसर्ट के ऑप्शन में, यहाँ पर आपको इंसर्ट के ऑप्शन में सबसे पहले यहाँ पर ये देखो, ये जो पेजेस है, यहाँ पे पेज ऑप्शन है, उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है टूल्स टेबल। तो यहाँ पे इस टेबल में आपने देखो ये टेबल दिख रहा है ना, सबसे पहले अपनी बुक में देख लीजिए आप, नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हो। ये देखो टेबल है, तो यहाँ से टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, और टेबल के ऑप्शन पे जाकर आपने क्या करना है, एक ये देखो इस टाइप से ओपन हो जाएगा। तो जैसे ये है ना, पूरी कॉलम से ये अलग अलग शेल ओपन होती है। तो उसमें क्या है कि अगर आप माउस जहाँ तक ले जाते हो, जैसे ये 1 2 3 आपने 3 कॉलम चाहिए, या जितनी इसमें से आपको टेबल चाहिए, जितनी बड़ी, यहाँ से आप टेबल ले सकते हो। अगर आपने उससे भी बड़ी लेनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इंसर्ट टेबल के ऑप्शन दिए हुए हैं। इंसर्ट टेबल में क्या होता है, जब आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे, जैसे ये आ गया अब इंसर्ट टेबल का ऑप्शन, वहीं टेबल पे जाके आपने ओपन करना है। ये इंसर्ट टेबल का ऑप्शन क्लिक करते ही आपको एक ऐसा बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो ये बॉक्स दिख रहा है ना, इस बॉक्स में आपने यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम एंड नंबर ऑफ़ रोज़ आपको दिखाई देते हैं। तो आपको जितनी कॉलम और रो चाहिए, जैसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ, आपको चाहिए, आपने बनाना है अपना कोई इस टाइप का रिकॉर्ड आपने बनाना चाहते हो, जैसे कि आपने रिकॉर्ड बनाना है अपना ऐसे पूरा एक, ठीक है। यहाँ से मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये इतना रिकॉर्ड आपको ऐसे चाहिए, ठीक है। आपने कॉलम ले ली है इतनी, और ये आपकी रोज़ हैं सब ये, ठीक है। ये आपकी हो गई सारी रोज़। अब यहाँ देखो कॉलम कितनी है हमारी, 1 2 3 एंड 4, और रो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब जैसे हमारा एक बॉक्स ओपन होता है, जब हम इंसर्ट यहाँ पर क्लिक करते हैं, इंसर्ट जब हम यहाँ पर इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं, तो इस बॉक्स में यहाँ पर आपका होता है इंसर्ट कॉलम, यानी इस यहाँ पर एक बॉक्स बना होगा जिसमें नंबर्स लिखने हैं। आपने 4 चाहिए, इस कॉलम कितनी है 4 चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ ऐसे करके एक बॉक्स आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको एक और बॉक्स है, वहाँ पे आपने नंबर डालने हैं जितने भी चाहिए। जैसे यहाँ 7 है ना, तो आपको यहाँ 7 चाहिए। तो अब आपने यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम एंड नंबर ऑफ़ रो डालते ही इस बॉक्स के अंदर, यहाँ पर देखो ये एंटर दिख रहा है ना, इसमें नंबर डालते ही आपकी, और इसमें नंबर डालने के बाद आप यहाँ से क्या करोगे, ओके कर दोगे, ठीक है। नंबर डाला आपने, उसके बाद यहाँ पे ओके किया। ओके करते ही आपको
इस टाइप से जितनी आपने कॉलम डाली और जितनी रो डाली है वो आपकी विंडो पे सामने शो हो जाएगी। ये हो गई ना, जैसे नंबर और कॉलम जितनी डाली थी उतनी यहाँ पर बन के आपको शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपकी कॉलम रो को ऐसे बनाया जाता है। उसके बाद एक है एंटरिंग डाटा इन टेबल। अब हमने टेबल तो बना ली, जैसे ये मैंने आपको टेबल बनानी बताई। ठीक है, हमने वो टेबल तो बना लिया। अब इसके अंदर आप जैसे आप लिखना चाह रहे हो तो मैं तो पेन के अंदर डायरेक्ट इसमें से ऐसे लिख सकती हूँ पेन से। ठीक है, आप कंप्यूटर में आप इसमें लिखना कैसे स्टार्ट करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, आपने जहाँ भी आपने डाटा डालनी है, जहाँ भी आप लिखना चाहते हो, जैसे रोल नंबर, नेम आ गए, फिर या हिंदी इंग्लिश मैथ जो भी लिखोगे, तो यहाँ पे आप उसके ऊपर बस सिंपल इस बॉक्स के अंदर क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दोगे। फिर इधर लिखना क्लिक करोगे और उसके बाद लिखना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप बार बार माउस से क्लिक नहीं करना चाहते, जैसे कि यहाँ से ये है, अब मैंने यहाँ पे नेम के बाद डायरेक्ट मैं सब्जेक्ट डाल दूँगी। ठीक है, ऐसे मैंने सब्जेक्ट डाला। तो आप क्या चाहते हो कि कंप्यूटर में भी आपको बार बार माउस का यूज़ ना करना पड़े। आपने अगर यहाँ जाना है डायरेक्ट दूसरी इस वाली राइट वाली में, तो आपकी जो एरो कीज़ होती है ना कंप्यूटर में, कीबोर्ड में से एक अप एंड डाउन की ऐसे ये बनी होती हैं, एक अप की होती है, ये राइट साइड और लेफ़्ट साइड, और ये डाउन की। तो इनमें से आप यूज़ करके अगर आपने ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट जोन सी अपने कॉलम या रो में जाना है वहाँ आप जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद है इंसर्टिंग रोज़ एंड कॉलम इन टेबल। अब इनको इंसर्ट कैसे करेंगे और ज़्यादा, तो इंसर्ट करने के लिए जैसे कि यहाँ पे आपने अब इतनी बड़ी टेबल बना ली, जैसे आपने यहाँ पे आपने रोल नंबर डाला, नेम डाला, हिंदी इंग्लिश मैथ डाल दिया, बट आपको बाद में याद आया कि आपको तो साइंस की कॉलम भी ऐड करनी थी। ठीक है, यानी साइंस की कॉलम और आपने रो भी ऐड करनी थी, कॉलम या रो जितनी भी आप ऐड करना चाहते हो तो आपको वो भी ऐड करनी थी। बट अब उसको आप दोबारा ऐड कैसे करोगे, तो उसको ऐड करने के लिए क्या करना है, सेलेक्ट रो इन योर टेबल। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक रो सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जहाँ से रो सेलेक्ट करने के बाद, यानी अगर आपने रो ऐड करनी है यानी नीचे ऐड करना है इसके कुछ और, यानी रो का मतलब रो कैसे आएगी, मैंने बताया ना आपको, ऐसे लेटी हुई हॉरिजॉन्टल, और कॉलम ऐड करनी है यानी इनके बाद यहाँ ऐड करना है या फिर इससे आगे ऐड करना है, तो आप कॉलम को सेलेक्ट करोगे पूरी। ठीक है, तो अब मान लो आपने इसके नीचे चाहिए, जैसे इसके नीचे आ गई है ना, तो इसको आप सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने अब इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद इसको सेलेक्ट करते ही यहाँ पर ये आपके लेआउट के ऑप्शन हो जाएंगे, टेबल फॉर्मेट आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें एक ऑप्शन आएगा डिज़ाइन और एक आएगा लेआउट। इसको सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली ही अपने आप ऑप्शन आ जाते हैं ये। अगर आपने इसको सेलेक्ट नहीं किया तब आप ढूंढते रहोगे कि ये ऑप्शन कहाँ है, वो तब नहीं दिखाई देंगे आपको। अगर आपने टेबल को सेलेक्ट किया है, ये ब्लू लाइन आ रही है, तो इसका मतलब आपने टेबल को सेलेक्ट किया हुआ है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपका क्या है, यहाँ पर ये ऑप्शन शो हो गए। फिर लेआउट के ऑप्शन पे जाके आपने क्या करना है, इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट रो के ऑप्शन आपको दिए होते हैं, और उन पे क्लिक करके आप यहाँ पे कभी भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने कॉलम ऐड करनी है तो आप कॉलम ऐड कर सकते हो। अब उसके बाद ऐसे है डिलीटिंग रोज़ और कॉलम्स। अब जैसे आपने मान लो अभी तो जैसे आप मैंने बताई कि अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, आपकी कम रह गई थी, तब आप एक्स्ट्रा ऐसे ले सकते हो। अब मान लो आपके बीच में या आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी एक कॉलम या रो बढ़ गई है, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा आ गई है, पर आप उसको हटाना चाहते हो, कैसे हटाओगे, जैसे आपको ये कॉलम एक्स्ट्रा लग रही है तो इस कॉलम को सेलेक्ट किया आपने पूरी को ऊपर से नीचे तक। उसके बाद वहीं पे लेआउट के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे डिलीटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, डिलीट ऑप्शन, डिलीट रो करनी है या कॉलम करनी है तो वहाँ से जाके आप उसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग द सेल्स। मर्ज का मतलब क्या होता है, मर्ज का मतलब होता है गायब करना, यानी इनके बीच में से आप रो या कॉलम गायब करना चाहते हो। तो जैसे कि यहाँ देखिए, अब मैं बना रही हूँ कि ऐसी मैं टेबल बना रही हूँ, ठीक है, जिसमें मैं डालूँगी GCS तावड़ो। ठीक है, यहाँ पे मैं ये डालूँगी और नीचे मैं टेबल बना रही हूँ बच्चों के लिए। अब यहाँ से मैं कॉलम करना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब ये कैसे बनाओगे आप टेबल, कि हमने यहाँ से तो मैंने ये कॉलम आ गई, बट इसके बीच की तो मैंने हाइड कर दी, तो उसका मतलब क्या है, मैंने इसकी जो बीच में लाइंस हैं उनको मर्ज किया हुआ है ना। तो अब आपको आ गया होगा समझ के, ऐसे हम पहले वही सिंपली हमें जितनी रो या कॉलम चाहिए उतनी हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने इतनी रो और कॉलम थी वो मैंने इंसर्ट कर ली। अब उसके बाद जैसे आपने इन दो कॉलम के बीच की, इन दो रो के बीच में से ये सारी लाइंस मिटानी है, जैसे ये इसके बीच की ये लाइन मिटानी है, बस सेलेक्ट करोगे उसको, पहले दोनों को सेलेक्ट किया, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है ना, यहाँ पे इन्होंने कॉलम का एग्जांपल दिया है, मैं आपको रो का एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, आपने रो को सेलेक्ट करोगे, यहाँ से लिखने से पहले आप रो को सेलेक्ट करोगे, और उसके बाद यहाँ पर लेआउट के ऑप्शन में ही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मर्ज सेल का ऑप्शन।
ठीक है। मर्ज सेल ऑप्शन से क्या होगा, जो बीच में आपने जितना भी सेलेक्ट किया हुआ है वो लाइंस आपकी गायब हो जाएंगी, ठीक है, वहाँ से आपको हाइड करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है स्प्लिट का ऑप्शन। स्प्लिट का मतलब है डिवाइड करना। अब मर्ज का मतलब मैंने क्या बताया, गायब करना, और स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड करना। जैसे यहाँ पे अब आपको चाहते हो, जैसे यही टेबल है, यही टेबल मैं ले लेती हूँ, इसके बीच में आप चाह रहे हो कि जैसे यहाँ पे कोई प्रिया नाम की लड़की है, ठीक है, उसकी आप किसी चीज़ में डिवीज़न ऐड करना चाहते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। इनमें आपने यहाँ पे अब ऐसे आपने इनके अंदर और भी कई कॉलम ऐड कर दिए। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने लिखा। तो इनको कैसे ऐड करोगे, इन लाइंस को ऐड करने के लिए पता है आपको क्या करना है, यहाँ से बस इस सेल को सेलेक्ट करोगे जिसके अंदर आप ऐड करना चाहते हो, कॉलम या रो, जो कुछ भी ऐड करना है। अगर आपने कॉलम ऐड करनी होती तो कॉलम कैसे, रो कैसे आती है, ऐसे। अभी हमने कॉलम ऐड करी है और रो ऐड करोगे तो वो ऐसे आ जाएंगी। तो कैसे ऐड कर सकते हो आप, इसको सेलेक्ट करोगे और उसके बाद यहाँ पे लेआउट के ऑप्शन पे अपने मर्ज सेल के नीचे यहाँ पे आपको स्प्लिट का ऑप्शन दिया हुआ है, स्प्लिट पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपका एक जैसा डायलॉग बॉक्स वहाँ पे ओपन हुआ था, ऐसा देखो ये आ गया ना डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे जितनी कॉलम ऐड करनी है या जितने रो ऐड करनी है उतने नंबर डालोगे तो वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है आप पे मर्ज और स्प्लिट का ऑप्शन। अब यहाँ पे आता है हमारा फॉर्मेटिंग द टेबल, इसको हम कल करेंगे। अभी आपने जो मैम ने आपको रीड कराया है वही आपका होमवर्क है, वही आपको रीड करना है। और 4th चैप्टर के आपको जो बुक वर्क है A, B एंड C सेक्शन वो आपने लर्न करना है।